हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मैं प्रॉफिटेस दबोर आप सबका फिर से आज की ब्लेस्ड टॉपिक्स में स्वागत करती हूँ। और आज का जो विषय है मेरे प्रियो, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति है जो मनुष्य को अपने स्वभाव से हालेलुया परिवर्तित होकर सुपर नेचुरल वे में चलना सिखाता है। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और चाहा कि उसको जाति का पिता बनाए, विश्वास का मूल बनाए। हालेलुया। और बहुत सारे जाति अब्राहम की तरह ब्लेस्ड हो। लेकिन परमेश्वर ने बुलाने के तुरंत ही साथ उसे बेटे के आशीष उसके जीवन में नहीं दिया। अब्राहम को परमेश्वर चलाता रहा और अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध बन। हालेलुया। जब तक हम सिद्ध नहीं बनेंगे जो कॉलिंग परमेश्वर की ओर से है, शायद हम उसको सही रीति से ऑपरेट ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम जबकि हालेलुया 99 वर्ष का था, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय में एक पद में कहा गया है कि जब 99 वर्ष का अब्राहम था तब परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध बन। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम सिद्ध बने। हालेलुया, हालेलुया। और ये सिद्ध बनना तभी होगा जब हम नित्य प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर से अपना रिश्ता को बिल्ड करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे और क्या होंगे, हम अंश अंश परिवर्तित होते जाएंगे। हालेलुया। जिसकी संगति में हम रहते हैं वो संगति हमारे जीवन में एक इफेक्ट डालता है। हालेलुया। जब पौलुस सामर्थ्य रीति से प्रीच कर रहा था तब वहाँ का जो हालेलुया जो फरीसी और जो याजक लोग थे वो लोग चौंक गए कि ये लोग तो मूर्ख है, कैसे ऐसे प्रीच कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे हालेलुया प्रेरितों की पुस्तक में, तो तब उन्होंने जान लिया कि ये किसके संगति में थे। यहाँ तक कि दाऊद को भी परमेश्वर ने अभिषिक्त किया प्रॉफिट के द्वारा और उसको बुलाया ताकि वो इज़राइल का राजा हो बोल के अपनी प्रजा के ऊपर उसको राजा के रूप में ठहराने के लिए परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया। लेकिन तुरंत ही दाऊद उस सिंहासन पे जाके नहीं बैठा मेरे प्रियो। दाऊद को भी बहुत सारे परिस्थितियों में से होके गुजरना पड़ा और परमेश्वर उन परिस्थितियों में उसको इसलिए गुजारा और उसके द्वारा परमेश्वर ने उसको क्या किया, हालेलुया ब्लेस्ड किया। परमेश्वर के साथ चलना बहुत ही आवश्यक है मेरे प्रियो। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे हम क्या होंगे, सिद्ध हो जाएंगे। जो कमजोरियाँ, जो चीज़ें रुकावटें हैं वो हटते जाएंगे। हालेलुया। और तभी परमेश्वर हमें क्या करेगा, उस उत्तम आशीष से, उत्तम ब्लेसिंग से क्या करेगा, ब्लेस्ड करेगा। हालेलुया। इज़राइल जाति को परमेश्वर ने मिस्र से बुलाया और ये एक बुलाहट था कि वो कनान देश में दूध मधु की धारा वाले देश में भागी होंगे। लेकिन इन दौरान उनको बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव में से गुजरना पड़ा और अपनी और क्या हुआ, परमेश्वर उन उतार चढ़ाव में उन्हें छोड़ तो नहीं दिया था। परमेश्वर उनके साथ था। दिन के समय बादल के खंभा बन के, आग के समय, रात के समय आग का खंभा बन के क्या किया, उनकी अगुवाई किया। और क्या हुआ, परमेश्वर उनके साथ चलता रहा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुतों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा और जब परमेश्वर के ऊपर बहुतों ने भरोसा नहीं रखा, बहुत सारे निकले तो थे मिस्र से, लेकिन बहुत कम ही थे जो कनान देश में प्रवेश कर सके। हालेलुया। और ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। अगर हमें परमेश्वर की ओर से कोई बुलाहट है और हम चाहते हैं कि
हम उस मुकाम को पहुँचे, परमेश्वर के उस जगह जो हमें वो देना चाहते पहुँचे, तो ज़रूरी है कि हम उसके साथ वो रिश्ता को मेंटेन रखें, उसके प्रेजेंस में चले, उसकी उपस्थिति में आए। जब हम ऐसा करेंगे तब क्या होंगे, हम अंश अंश में परिवर्तित होंगे। वचन भी कहता है मेरे प्रियो कि जो डाली मुझ में बना रहेगा वो फल लाएगा। हालेलुया। तो ये जरूरी है कि अगर हम फल लाना चाहते हैं, हम महिमान्वित होना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में आना बहुत ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे तब क्या होंगे, हम परिवर्तित होंगे। हालेलुया। देखिए, जैसा जो भी चीज़ आप खाते हैं उसका इफ़ेक्ट आपके शरीर पे प्रकट होता है। मान लीजिए आप कोई विटामिन सिरप या फिर कोई टॉनिक आप सेवन कर रहे हैं, तो वो आपके बॉडी में एक दिन में तो असर नहीं करेगा, लेकिन जब आप उसको रेगुलर बेसिस में लेते रहेंगे तब वो फल आपके जीवन में, आपके शरीर में प्रकट होगा। ठीक उसी रीति से जब हम यीशु मसीह की उपस्थिति में चलेंगे, हम यीशु मसीह के साथ संगति में रहेंगे, तब हम क्या होंगे, हम सिद्ध बनेंगे और हम परमेश्वर के, हालेलुया, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरते जाएंगे। और क्या होंगे, हम उस ऑप्टिमम फलों को जो परमेश्वर चाहता कि हम लाए, हम उसको ला पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मूसा जब तक दुनियादारी में उस फिरौन के राज्य में था, परमेश्वर ने उसे बुलाया नहीं, लेकिन जब वो चीज़ों से वो हटा और नम्र हुआ, और परमेश्वर ने क्या किया, उसको बुलाया और उसको क्या दिया, एक मिनिस्ट्री सौंपा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए प्रियो, अगर हम चाहते कि आज परमेश्वर हमारे साथ बात करे, तो अगर हम बहुत सारी चीज़ों को लेके हुए चल रहे हैं तो कई दफ़ा हम उसकी आवाज़ को अनसुनी कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम परमेश्वर के प्रेजेंस में आए, कुछ समय दुनियादारी से अलग बैठे, तो परमेश्वर एक बार नहीं, दो बार नहीं, परंतु वो आपसे बात करेगा, चाहे ड्रीम के थ्रू, चाहे विज़न के थ्रू। हालेलुया, बात करेगा। परमेश्वर आपको कुछ भी बड़ा देने से पहले ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले। जितने भी बड़े बड़े प्रॉफिट, एपोस्टल या फिर इवेंजलिस्ट हैं, उनका प्रेयर, उनका पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड कैसा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में चलेंगे, तब हम सिद्ध होंगे और परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के द्वारा हमारा ज्योति प्रकट होगा। हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा पहले तो मंडरा रहा था, लेकिन उसको ठहरने के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं मिला जिसके ऊपर वो ठहर सके। लेकिन यीशु मसीह ही है जो बैप्टिज्म के बाद यूहन्ना गवाही देता कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर ठहर गया। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह की उपस्थिति में चलेंगे, यीशु मसीह की उपस्थिति में बने रहेंगे, तो वचन कहता है प्रियो कि हम उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे। और जब हम उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे, वही सामर्थ, वही ग्रेस, वही अनॉइंटिंग, वही पावर हमारे जीवन के थ्रू फ्लो होगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, और जब हम ऐसा करेंगे हमारा ज्योति प्रकट होगा। मूसा, जो परमेश्वर ने उसको एक मिनिस्ट्री दिया, एक सेवकाई दिया। हालेलुया। जब वो पहाड़ के ऊपर 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, जब वो उतर रहा था तो उसके चेहरे से किरणें निकल रहा था। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको प्रगटमान करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 60 के अध्याय में 1 से लेकर 3 पद तक, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा।
आज आपके द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। अंधेरा कैसा भी हो, परिस्थिति कैसा भी हो, लेकिन जीवित परमेश्वर की सामर्थ आज आपके जीवन के द्वारा काम करना चाहता है। हालेलुया। जरूरी है तो बस इतना कि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन से भी बढ़कर जीवन को जिए। इसलिए उसने अपने आप को रक्त तक न छोड़ा, परंतु उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया, ताकि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाए, उसके लहू बहाने से आप आजाद हो जाए। वो क्रूस के ऊपर गरीब की तरह मारा ताकि आप अमीर बन सके। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको फूलों फल और पृथ्वी में छा जाने का आज्ञा दिया है, आशीष दिया है। परमेश्वर ने आपके द्वारा अपने आप को प्रकट करना चाहा है। आज जरूरी है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए। आप जीवित परमेश्वर की संतान हैं। कोई अंधकार का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। और जब आपके जीवन में बुलाहट है, आपके जीवन में कॉलिंग है, तो बहुत आवश्यक है कि हम उसके प्रेजेंस में आए, उससे सीखें। तब हम वो प्रगटमान होगा, उसका ज्योति हमारे जीवन के द्वारा प्रगटमान होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप में से हर एक को ब्लेस करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।